रात के करीब 2 बजे का समय था। सीमा के उस पार एक छोटे से शहर की सुनसान गली में एक आदमी धीरे धीरे चलते हुए एक पुराने मकान के दरवाजे तक पहुंचा। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा बोझ था, जैसे वो कोई ऐसा राज लेकर चल रहा हो जिसे अगर दुनिया जान जाए तो इतिहास बदल सकता है। उसने दरवाजे पर 3 बार हल्की दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन? उसने जवाब दिया, मैं, वही जिसे तुम लोग अपना समझते हो। दरवाज़ा खुला और अगले ही पल उस आदमी ने जो किया, उसने उस देश की सबसे खतरनाक योजना को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है, उस आदमी का असली नाम, उसकी असली पहचान आज तक दुनिया नहीं जान पाई। कहा जाता है वो एक भारतीय जासूस था जो 20 साल तक दुश्मन देश में रहा और कभी पकड़ा नहीं गया। तो आखिर कौन था वो? कैसे उसने इतनी लंबी जिंदगी दुश्मन देश में बिताई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सच में वापस भारत लौटा या उसकी कहानी आज भी अधूरी है? हर जासूस की कहानी एक मिशन से शुरू नहीं होती। कभी कभी वो शुरू होती है एक आम जिंदगी से। भारत के एक छोटे से शहर में पैदा हुआ एक लड़का, जिसे बचपन से ही देश के लिए कुछ करने का जुनून था। ना वो कोई सुपर हीरो था, ना ही उसके पास कोई खास ताकत थी, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, धैर्य और चुप रहने की ताकत। जवान होने के बाद उसने सेना में जाने की कोशिश की, लेकिन किसी वजह से वो चयनित नहीं हो पाया। एक दिन उसे एक गुप्त इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस कुछ सवाल। अगर तुम्हें अपनी पहचान छोड़नी पड़े तो? अगर तुम्हें अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर जाना पड़े तो? अगर तुम्हारी मौत हो जाए और तुम्हारा नाम कहीं दर्ज भी ना हो तो? उसने हर सवाल का एक ही जवाब दिया, अगर देश के लिए है तो मैं तैयार हूं। यहीं से शुरू हुई उसकी असली कहानी। उसे एक नई पहचान दी गई, एक नया नाम, नया धर्म, नया इतिहास। अब वो भारतीय नहीं था, वो बन चुका था दुश्मन देश का एक नागरिक। उसकी ट्रेनिंग बेहद कठोर थी। भाषा सीखना, उस देश की संस्कृति अपनाना, वहाँ के लोगों की तरह सोचना, और सबसे मुश्किल, अपने असली आप को भूल जाना। धीरे धीरे वो खुद भी भूलने लगा कि वो असल में कौन है। फिर वो दिन आया जब उसे सीमा पार भेजा गया। ना कोई विदाई, ना कोई पहचान, बस एक आदेश, अब तुम वहीं के हो और वापस तभी आना जब मिशन पूरा हो। सीमा पार करते वक्त हर कदम पर मौत खड़ी थी, लेकिन वो गया और फिर 20 साल तक वहीं रहा। दुश्मन देश में रहना आसान नहीं था। हर दिन एक डर कि कहीं कोई पहचान ना ले, हर बात सोच समझकर करनी पड़ती थी। उसने वहां नौकरी की, दोस्त बनाए, यहां तक कि उसने शादी भी कर ली। लेकिन ये सब असली नहीं था, ये सब सिर्फ एक कवर था। उसका असली काम था जानकारी जुटाना। एक दिन उसे पता चला कि उस देश में एक बहुत बड़ा हमला प्लान हो रहा है, जो भारत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। अगर ये सफल हो जाता तो हजारों जानें जा सकती थीं। अब उसके सामने दो रास्ते थे, चुप रहना और अपनी पहचान बचाना, या सब कुछ जोखिम में डालकर उस प्लान को रोकना। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने धीरे धीरे उस नेटवर्क में घुसपैठ शुरू की। हर कदम पर खतरा था, अगर एक भी गलती होती तो वो पकड़ा जाता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो उस प्लान के सबसे अंदर तक पहुंच गया और सही समय पर उसने वो जानकारी भारत तक पहुंचा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके पास एक और मौका था। वो उस पूरे ऑपरेशन को अंदर से खत्म कर सकता था, लेकिन इसका मतलब था खुद की कुर्बानी। उसने बिना सोचे वो कदम उठा लिया। उसने अंदर ही अंदर उस नेटवर्क को तोड़ दिया, और वो हमला जो भारत को हिला सकता था, कभी हुआ ही नहीं। उस मिशन के बाद वो अचानक गायब हो गया। ना कोई रिकॉर्ड, ना कोई सबूत। कुछ लोग कहते हैं वो वापस भारत आ गया, कुछ कहते हैं वो वहीं मारा गया, और कुछ का मानना है कि वो आज भी कहीं एक आम इंसान की तरह जी रहा है। सच्चाई क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। एक इंसान जो 20 साल तक अपने देश से दूर रहा, अपने परिवार से दूर, अपनी पहचान से दूर, और बदले में उसे क्या मिला? ना कोई सम्मान, ना कोई पहचान, बस एक सुकून कि उसने अपने देश को बचा लिया। शायद आप उसे कभी नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन उसकी वजह से आज आप सुरक्षित हैं। और हो सकता है अभी भी कहीं ना कहीं कोई और उसी तरह खामोशी से आपके लिए लड़ रहा हो।